और क्या हफ्ता रहा है भाई क्रिकेट के लिए। मतलब ऐसे मान लो इंडिया की गेम्स नहीं थी फिर भी स्टेडियम्स भरे हुए थे। स्पेशली इंडिया में वानखेड़े की बात कर लो, अहमदाबाद में ऑल्दो बड़ा स्टेडियम था फिर भी काफी लोग आए थे वहां, तो उनका अलग ही एंटरटेनमेंट हुआ। उसके बाद बात कर लो दूसरी मैचेस की, आज जैसे ये जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की मैच हुई, कोई आया नहीं था बट जिन्होंने टीवी पे देखा उनका क्या एंटरटेनमेंट हो रहा है। मतलब आई वुड से दैट दिस इट्स नॉट द सीजन ऑफ अंडरडॉग्स, इट्स द सीजन ऑफ एसोसिएट नेशंस, जहां पे ऐसी टीम्स आके इतने बड़े लेवल पे वर्ल्ड कप पे बड़ी टीम्स को हरा रही है, compete कर रही है। दैट्स द एंटायर थिंग अबाउट T20 वर्ल्ड कप्स। ये फॉर्मेट इसीलिए रखा गया है 24 कंट्रियों के साथ, जहां पे तुम छह छह कंट्री को चार अलग ग्रुप में बांटो, उनको बड़े टीम्स के साथ खेलने का मौका दो। और जो इंडिया के साथ खेल रही है वो उनका तो भाई अलग ही चल रहा है। फ्लिपकार्ट का तो मार्केटिंग केस स्टडी हम अलग भी बना सकते हैं। बट कमिंग बैक टू क्रिकेट, लास्ट एक वीक में हमने ज्यादा कुछ कवर नहीं किया, तो एक ओवरऑल समरी दे देते हैं जो भी हम आज हमारा वीडियो देख रहे हैं। स्टार्टेड विद इंग्लैंड वर्सेस नेपाल। नेपाल ने बहुत अच्छा खेला। फर्स्टली इंग्लैंड को 185 190 जैसे टारगेट पे रोका। अगर विल जैक्स वो लास्ट ओवर में 15-20 रन नहीं मारते तो शायद कुछ रिजल्ट अलग होता। बट उन्होंने जो compete किया, उन्होंने उनके कप्तान ने बहुत अच्छी खेली। उन्होंने सिर्फ एक बॉल में 6 रन चाहिए। आई थिंक एक पॉइंट था जहां पे मैंने रेहान को कॉल करके बोला था कि 9 बॉल में 13 रन चाहिए। हो सकता है कि नेपाल जीत जाए। एक आज स्पेशल वीडियो करना चाहिए उनके लिए, जस्ट एज ए ट्रिब्यूट टू ऑल द नेपाली फैंस एज वेल हु फ्लोन इन फ्रॉम नेपाल टू इंडिया बिकॉज ऑफ द फ्री वीजा वट एवर इट वॉज। बट देवर मोर देन 15,000 नेपाल फैंस इन वानखेड़े। सो दैट गेम वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। नाउ उसको डिस्क्राइब करने के पहले लेट्स टॉक अबाउट अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। इट वॉज नॉट अ गेम दैट वॉज सपोज टू गो टू दी सुपर ओवर। कगिसो रबाडा को वहीं पे क्लोज करना चाहिए था, बट हुई दो सुपर ओवर, साउथ अफ्रीका जीती। अब हम इस पे बात करेंगे। फर्स्ट सुपर ओवर इज अलॉटेड टू रेहान, सेकंड सुपर ओवर इज अलॉटेड टू कुश। बताओ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। नहीं, फर्स्टली यू राइटली सेड कि द गेम शुड हैव बीन ओवर देयर इटसेल्फ, वो नो करेक्ट। बॉल नहीं होना चाहिए था। बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हो रबाडा जो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है टू क्लोज इट ऑन अ हाई। एक ही विकेट बाकी था अफगानिस्तान का। बट कमिंग टू द सुपर ओवर, अगेन देखिए फजल हक फारूकी कुड हैव डन मच बेटर। मुझे लगता है वही डिफरेंस हो गया एट द एंड ऑफ बोथ द सुपर ओवर्स कि अगर फजल हक फारूकी ने नहीं प्रॉपर बॉलिंग किया होता या रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ा बेटर होता तो करेक्ट। शायद गेम उतना आगे तक जाता नहीं। क्रिस्टियन स्टब्स को बहुत दाद देनी पड़ेगी बिकॉज द वे ही शोड हिज कैरेक्टर एंड स्टेड काम एंड कंपोज्ड एट द वेरी एंड। वो जो लास्ट में उन्होंने सिक्स मारा, I mean, that was outstanding and very composed batting from him. He was not even a part of the squad, but जब डोनेवन फरेरा नहीं थे तब उनको लेके आया गया स्क्वाड में and he showed his worth today. एंड जस्ट समराइज द एंटायर थिंग फॉर अस बिकॉज पहले अफगानिस्तान बैटिंग करने गई, हमें लगा नहीं कि अफगानिस्तान इतने रन मारेंगी। उन्होंने रन मारे। उसके बाद साउथ अफ्रीका को एक बॉल में 6 रन चाहिए थे। उसके बाद क्या मतलब क्या फीलिंग था आपका वो टाइम, आपको क्या लग रहा था कि दूसरा सुपर होगा? Actually, actually first super over जब हुआ and I think it was अजमतुल्ला उमर जाई who करेक्ट। actually scored enough runs. मुझे लगा था कि they were in the game, they were ahead of South Africa. And when फजल हक फारूकी केम ऑन टू बॉल उन्होंने एक विकेट भी लिया। तब ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान थ्रू एंड थ्रू जीत जाएगा। बट एक बाउंड्री चला जाता है एक बॉल में सात बच जाते हैं। करेक्ट। यू एक्सपेक्ट हिम टू बोल द यॉर्कर गो फॉर द किल, बट वो यॉर्कर के बदले में फुल टॉस लैंड हो जाता है एंड इट इज राइट बिलो द आईज ऑफ क्रिस्टियन स्टब्स। एंड वो जो शॉट उन्होंने मारा स्ट्रेट ओवर द बॉलर्स हेड, रिमार्केबल शॉट था। बट ये अफगानिस्तान फर्स्ट सुपर ओवर में वो चीज क्लोज कर सकता था, उनको दो बार अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया। And then we moved on to the second super over. Kush, what was your experience watching it? Because किसी को expectation नहीं था second super over होगा. The one time that we have watched two super overs in one IPL, one T20 game was Mumbai versus Punjab back in what IPL 2020 or 2021. उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में मतलब क्या माहौल था? आई थिंक जब स्टब्स और मिलर बैटिंग करने के लिए आए थे तो इट वाज एनीवेज गोइंग टू बी अ डेडली डुओ Correct. फॉर अफगानिस्तान। फिर अफगानिस्तान की तरफ से अजमतुल्ला आए बॉलिंग करने के लिए एंड उन्होंने कितने 22-30 रन खाए शायद एक ओवर में, सुपर ओवर में। तो तभी आई थिंक मेरे हिसाब से गेम डन था। साउथ अफ्रीका हैड टू विन दिस क्वाइट इजीली, बट अफगानिस्तान ऑब्वियसली हैड अदर प्लान्स। गुरबाज ने आके जो चार छक्के जड़े लास्ट में, अगर वो एक चौका भी मार देते तो देयर कुड हैव बीन अ पॉसिबल थर्ड सुपर ओवर एज वेल। Correct. बट बहुत आई इंटरेस्टिंग होता थिंक अगर होता तो। हाँ, केशव महाराज ने फिर ही केप्ट हिज काम एंड उन्होंने
ढंग की गेंद डाली और आई थिंक कहाँ पे वो कैच आउट हुए, पॉइंट पे आई थिंक, पॉइंट पे, बैकवर्ड पॉइंट, यप, डीप, पॉइंट हाँ, पे कॉर्ट पे। तो आई थिंक इट वाज अ थ्रिलर अगेन, बट इट शुड नॉट हैव गॉन दैट डीप इन माय ओपिनियन. करेक्ट, South Africa should have closed that pretty early if they इंटरेस्टिंग had थिंग, like या, so many runs in the bank. करेक्ट। मेरा सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है नमन, यू थिंक राशिद खान शुड हैव बोल्ड इंस्टेड ऑफ उमर जई? नहीं यार, मतलब फिर तो देख, माय ओपिनियन वाज डेविड मिलर वाज अ लेफ्ट हैंडर and he could have smacked Rashid for 2 or 3 sixes himself, which obviously happened with Omar Zai as well. But that pitch is never for a spin bowler to be bowling. If you are not accurate, which Rashid Khan has not been in the past 1 or 2 years, Keshav Maharaj being a left arm off spinner, not a wrist spinner, gives more advantage. बट उसने भी रन खाए, सो आइडियली इट वाज बेटर बिकॉज उनके पास और कोई बॉलर नहीं था, तो और कुछ ऑप्शन भी नहीं बचता था. यू वुड हैव सीन लुंगी नगीडी bowling a lot of dipping yorkers, lot of slow balls, which brought him a lot of wickets. So that was the thinking. अगर राशिद बॉलिंग करता तो मेरे हिसाब से तो 30 रन पक्के थे साउथ अफ्रीका के. But moving on to the next match, the match that happened yesterday, Zimbabwe versus Australia. उनकी ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में, मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये हारेंगे ऐसे, स्पेशली जब टिम डेविड और बेन वॉशेस वापस आए थे. ट्रेविस हेड ने टॉस के टाइम बोला इट्स आवर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम अपार्ट फ्रॉम मिचेल मार्श. तो अगर उनका स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जिम्बाब्वे के सामने हार रहा है, तो फिर उनका सुपर एट में क्वालिफाई करना बनता भी नहीं है. कोई कुछ Yeah, actually South Africa should have, sorry, Australia should have actually won the game. उनका जो स्क्वाड डेप्थ है एंड द करेक्ट. नंबर ऑफ एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स के पास है, लेकिन फिर भी उनका थोड़ा बैटिंग रेकलेस था मुझे लगता है. थोड़ा सेंसिबली क्लोज कर सकते थे. मैक्सवेल मुझे पता नहीं स्क्वाड में क्यों है. करेक्ट, इतने आई वाज टाइम से अबाउट टू उन्होंने कम. कुछ परफॉर्म, उन्होंने इतने साल से परफॉर्म नहीं किया है, बट वही है, उनको लगता है कि हिट और मिस है, किसी दिन चल जाएंगे, बट वो दिन आता ही नहीं है. एंड बॉलिंग में अनफॉर्चुनेटली इतनी इंजरीज है कि यू कैन नॉट ब्लेम द बॉलिंग इतना. बट एडम जैम्बा कुड हैव डन बेटर. मुझे लगता है कि कोलंबो के कंडीशंस में ही शुड हैव गेट द बेटर ऑफ जिम्बाब्वे बैटर्स. Correct. Kush, asking you, they have already lost to Zimbabwe. There is Sri Lanka in that group. They're yet to play Sri Lanka. If they go down, do you think they can go down to Sri Lanka? या फिर आपको लगता है कि Australia is Australia? They have called back Steve Smith, which is a big bonus for them if he plays. So क्या लगता है आपको? Can they make it to the Super 8? Because it's obviously a moral losing loss, if you can say that. यार, मोरल लूजिंग जैसा कुछ टर्म आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में यूज होता होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. इवन आफ्टर दिस लॉस आई फील दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर. इट माइट बी अ क्लोज गेम, हो सकता है कि श्रीलंका टफ फाइट दे, बट आई बैक ऑस्ट्रेलिया टू डू वेल ahead in this tournament, and I'm sure they'll find a way out. They will make it to the Super 8. It's You just that कि yeah, बताओ. ट्रेविस हेड वो आज खेल नहीं पाए, कल खेल नहीं पाए इतना ढंग से, तो हो सकता है कि काफी ज्यादा, आई मीन ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल दोनों का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट सिमिलर था. Correct. तो दे शुडंट बी टू हार्ड ऑन देमसेल्व्स. इट विल बी जस्ट फाइन इन द नेक्स्ट गेम if they just stick to their basics. In the post-match conference, Travis had mentioned one thing that was हमारा 2023 में भी यही हाल था, कोर टीम भी यही थे, ऑलमोस्ट सारे लोग हम्म. सेम वापस गए हैं, हमने देखा है हम कहाँ हार सकते हैं, कंडीशन सेम है, उनमें है कैपेबिलिटी. हमें याद है वो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच जहां पे ग्लैन मैक्सवेल ने एक पैर पे खड़े रह के 200 रन मारे थे. तो नेवर डिस्काउंट ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली व्हेन दे लूज अ मैच एंड इंडिया आर टाउटेड एज फेवरेट्स. देयर कैन बी अ केस वेयर इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्ले द फाइनल एट अहमदाबाद एंड इंडिया कैन लूज अगेन. So I'm not going to comment on anything. But now moving to the next match, Italy versus Nepal. Nepal almost won against England. हमें लग रहा था कि it will be a cakewalk for them against Italy, which is not a great cricket playing nation. एक टाइम था जहां पे इटली में 1970s में क्रिकेट वॉज अ बिग थिंग. फिर 20 15 20 साल पूरा क्रिकेट कल्चर गायब था. 90s में उन्होंने खेलना वापस शुरू किया. 2000s में राइज हुआ एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर प्लेइंग अ आईसीसी इवेंट. सो इट वाज अ बिग थिंग फॉर देम कमिंग टू इंडिया, द religion of cricket at the moment, and playing in front of such massive crowds. Nepal were touted as favorites, but they won against Nepal with 10 wickets to spare, which was, I think, in my opinion, क्या बोले, मतलब a match defining era, if you can say that, for Italy. हाँ, जो दोनों ओपनर्स थे दे आर एक्चुअली ब्रदर्स. मोसैक नाम है उनका. Correct. दे बैटेड आउट ऑफ देयर स्किन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन एट द टॉप. दोनों का एक्सप्लोसिव स्टार्ट रहा एंड दे एक्चुअली कैरिड फॉरवर्ड द इनिंग्स सो ब्यूटिफुली कि एकदम नेपाल के बॉलर्स कुछ कर ही नहीं पाए.
दे लुक्ड हेल्पलेस। ऑल्दो बैटर्स नेपाल के फिर भी एक रिस्पेक्टेबल टोटल पुटअप किए थे, बट बॉलिंग इतनी कुछ ग्रेट लगी नहीं मुझे। करेक्ट। प्लान्स बहुत ऑर्डिनरी थे, बट बोथ द ओपनर्स को क्रेडिट जाते हैं, ऑल्दो दे वर नॉट नेम्ड मैन ऑफ द मैच, बट मेरे लिए दोनों ओपनर्स का जो बैटिंग था दैट मेड द डिफरेंस एट द एंड। Kush, any concluding remarks on your opinion of how this World Cup has been for these kind of nations? काफी अच्छा रहा है। सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में वी सॉ लॉट ऑफ अपसेट्स। दिस Correct. ईयर आई डोंट थिंक वीव सीन दैट मेनी अपसेट्स, बट इट्स गुड टू सी दैट द एसोसिएट नेशंस आर पुटिंग अप अ फाइट अगेंस्ट ऑल दीज स्ट्रॉन्गर नेशंस हु बीन प्लेइंग T20 क्रिकेट रेगुलरली। एंड इटली के बारे में सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि दिस मैच कुड बी नो a big turning point for them in terms of their future of T20 cricket going forward, and काफी कुछ बदल सकता है इटली के लिए, जैसे अफगानिस्तान के लिए बदला था एट सम पॉइंट। Correct. Thank you, panel. Thank you for your interesting insights on this topic. और एक दो हफ्ते हैं जहां पे एसोसिएट नेशंस को खेलने मिलेगा बड़े नेशंस के सामने. वी होप टू सी मच मोर कॉन्टेस्ट. We'll be back with the review if we have much more contests like this. Thank you for watching. Thank you. Bye.